हमें जब भी कुछ खाने की इच्छा होती है या कुछ अलग खाना चाहते हैं तो हम हमेशा भागते हैं मार्केट की तरफ, बिना ये सोचे कि वो किस तरह के तेल का इस्तेमाल करते होंगे या कैसे मटेरियल का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन चलिए आज हम घर ही में बनाते हैं छोले भटूरे, जो कि बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। भटूरे हमारे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनकर तैयार होंगे और छोले भी बहुत ही शानदार बनेंगे। तो आज हमने छोला भटूरा बनाने के लिए ये छोला ले लिया है, ये 1 कप हमने भर कर लिया है। ये काबुली छोला है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसको 2-3 पानी से पहले हमने धो दिया है और धोकर हमने इसको भिगो दिया है। साफ़ पानी डालकर हमने ढककर इसको एक तरफ रख दिया है कम से कम 7-8 घंटों के लिए। यहीं पर हमने आधा कप सूजी ले लिया है और इसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। बस 5 मिनट में ये सूजी सॉफ्ट हो जाएगा और इसी समय हम लगाएंगे भटूरे का आटा। तो ये सूजी जो हमने भिगोया ये हमारे भटूरे में काम आएगा। तो हमने 2 कप भर के मैदा ले लिया है, इसको छान कर लेंगे जिससे कि मैदे में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो उसको हम अलग कर दें। तो इस तरह से मैदे को हमने पहले छान कर ले लिया है और ये 2 कप भर कर के मैदा है। मैदे को किनारे कर लेंगे और बीच में जगह बना लेंगे जिसमें कि हम अपनी सारी सामग्री को मिला सकें। तो इसके लिए हमने पहले ले लिया है ये आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, 2 छोटे चम्मच हमने शक्कर ले लिया है और 2 ही छोटे चम्मच हमने नमक ले लिया है। बस अब इसमें हमने जो सूजी को भिगो कर रखा था उसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे और जो भीगा हुआ सूजी है उसको इसमें अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से जब हम भटूरे का आटा लगाते हैं तो भटूरा हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो पहले इस सूजी के साथ, क्योंकि सूजी में काफ़ी मॉइस्चर है, गीला है, तो पहले भटूरे के आटे को हम उसी में नीट करेंगे और ज़रूरत लगने पर अगर दही हो तो दही, नहीं तो हमने यहाँ पर छाछ का इस्तेमाल किया है। ज़रूरत के अनुसार हम थोड़ा थोड़ा सा छाछ मिलाते जाएंगे और थोड़ा सख्त सा ही आटा हम लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम जितनी छाछ की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा सा ही मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा छाछ हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो ये आटा जो हम लगा रहे हैं इसको लगाने में कम से कम 7-8 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इस आटे में लचक लाने के लिए हमको इसको नीट करना पड़ेगा और नीट करने में 6-7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आटा हमारा वैसे तो लग चुका है लेकिन अभी इसमें क्रैक्स हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट सा है, तो इसको हमें अभी थोड़ा और नीट करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम आटे को अच्छी तरीके से नीट कर लेते हैं तो हमारा भटूरा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इस आटे को नीट करते हुए हमारे जो क्रैक्स थे अब थोड़े कम होने लगे हैं। तो अपने आटे को और सॉफ्ट और लचक लाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल मिलाएंगे और अब इसको रिफ़ाइंड ऑयल के साथ हमें नीट करना है। कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको हमें नीट करने में और इस तरह से आटा हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और इस आटे को भी हम कम से कम 5 से 6 घंटे का रेस्ट देंगे तो जो हमारा भटूरा बनेगा वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। तो हमने अपने जो हमने ऑयल मिलाया था उसके साथ भी आटे को 2 से 3 मिनट तक नीट कर लिया है। और अब हम इस आटे को पहले कपड़े से कवर कर देंगे और फिर उसके बाद एक प्लेट से कवर करके इसको साइड में रख देते हैं। 6 घंटे के बाद जब हम अपने भटूरे के आटे को चेक करते हैं तो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इस आटे में बहुत अच्छा लोच आ चुका है। तो अब बस इस आटे को हम फैला लेंगे और अपनी इच्छा अनुसार इसके पेड़े काट लेंगे। जैसे भी भटूरे हमें बनाने हों, छोटे बड़े, उसके अकॉर्डिंग हमें पेड़े काट लेने हैं। तो इतना जो हमने आटा लिया है इस आटे में हमारे 12 भटूरे लगभग बनकर तैयार हुए थे और डिपेंड करता है कि हम कितना छोटा या बड़ा बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये भटूरों की संख्या होगी। तो बस हम पहले, इससे पहले कि हम छोला बनाएं, पहले हम अपने भटूरे के आटे से इच्छानुसार पेड़े बनाकर रख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे पेड़े हैं उनको भी रेस्ट मिल जाएगा और जब हम उनको बेलेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, इनको भी हम कवर करके साइड में रख देते हैं। और अब हम तैयारी करते हैं छोला बनाने की। तो हमारा छोला ये कम से कम 7 घंटे पहले हमने भिगोया था और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा छोला भीग गया है। इसके दाने काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो इसका सारा पानी हम पहले टर्न आउट कर देंगे, एक तरफ रख देंगे। और हमने यहाँ पर ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है, 1 गांठ लहसुन ले लिया है और 2 हरी मिर्च लिए हैं। इनको हमने ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स मोड पर इनको दरदरा पीस लिया। हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया है, बिल्कुल दरदरा सा पीसा है। और यहीं पर हमने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं। तो सूखे मसाले में हमने 2 लौंग ले लिया है, दालचीनी लिया है, आधा छोटा चम्मच हमने काली मिर्च ले लिया है और जावित्री ले लिया है। इन सबको हमने 1 चम्मच चाय पत्ती के साथ इस इजी फिल्टर में भर दिया है
और अब इसको हम बंद कर देते हैं। और हमने गैस पे चढ़ा दिया है कुकर। कुकर के गर्म हो जाने पर 3 से 4 बड़े चम्मच हमने ये सरसों का तेल डाला है। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें हम तेज पत्ता और जीरे का तड़का लगाएंगे। और जैसे ही तड़का हमारा थोड़ा सा चटक जाएगा, हमने जो प्याज और लहसुन का दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको डाल देंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे। हाई फ्लेम पर भूनने से ये होता है कि प्याज अपना पानी नहीं छोड़ेगा और जल्दी से भुनेगा और इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यहीं पर हमने 2 बड़े टमाटरों को रफली चॉप कर लिया है और इसमें धनिए के डंठल को डालकर इसको भी हमें ग्राइंड कर लेना है, लेकिन पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाना है, इसको भी हम पल्स पर ही ग्राइंड करेंगे। लहसुन प्याज का मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है, तो यहीं पर हमने 2 बड़े चम्मच छोले मसाला लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी मिला दिया है और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च मिला दिया है। और अब इन मसालों को हमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तो मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो अब यहीं पर हमने जो टमाटर को ग्राइंड करके रखा था उसको मिला देंगे और अब हम टमाटर की भी भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे। तो टमाटर को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि इन सारे मसालों से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो जब हम मसालों की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं तो हमारे सब्ज़ी जो भी हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ऑयल रिलीज हो चुका है, तो यहीं पर आधा छोटा चम्मच ये मीठा सोडा डाल दिया और उसके बाद हमने जो काबुली चने भिगो के रखे थे उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सभी मसालों के साथ हमें 2 से 3 मिनट तक अब अच्छी तरीके से भून लेना है। इस तरह से जब हम छोले को मसाले के साथ भूनते हैं और उसमें तब इसको बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो हमने छोलों को मसालों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया है और ये भुनाई का काम हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर किया है। अब इसके बाद हम जैसी ग्रेवी पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 2 बड़े कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। ग्रेवी पतली चाहिए तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और यहीं पर हमने एक मीडियम साइज़ के आलू को छील लिया है, धो लिया है और 2 टुकड़ों में काट दिया है और इसी में उसको भी डाल देंगे। और जो हमने मसालों का ये डिब्बा तैयार किया था, बॉक्स तैयार किया था, उसको भी इसी में रख देंगे। और अब हम कुकर की लिड लगाकर 5 से 6 सीटी हम हाई हीट पर लेंगे और उसके बाद हम करीब 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर इसको पकाएंगे और आंच तेज करके 1 सीटी और बुला लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जैसे ही गैस रिलीज हो जाए उसको खोल लेंगे और इस तरह से हमने जो ये मसालों का बॉक्स डाला था उसको निकाल लेंगे और जो आलू हमने मिलाए हैं उसको मैश कर देंगे इसी में। इस तरह से जब हम छोले बनाते हैं तो उसका स्वाद और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। और ये जो हमने गरम मसालों का बॉक्स रखा था तो गरम मसालों ने अपना फ्लेवर भी छोड़ दिया है इसमें और जो मुंह में आता है काली मिर्च वगैरह वो हमारे मुंह में भी नहीं आता है। और जो हमने चाय पत्ती डाले थे उससे इसका कितना शानदार कलर आया है। तो चलिए अपने छोले के स्वाद को करते हैं दुगना और एक छोटा सा तड़का लगा लेते हैं। 2 छोटे चम्मच हमने ये देसी घी ले लिया है, एक हरी मिर्च को स्प्लिट करके डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और गैस पर कुकर को दोबारा से चढ़ा दिया है और इसी में हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और इस तड़के को हमें फटाफट से अपने इस छोले में लगा देना है। ये तड़का देखने में तो छोटा सा है लेकिन इससे हमारे छोले का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे छोले बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। एक बॉयल आने तक हमें इसको 2-3 मिनट तक और पका लेना है। तो इस तरह से जब हम छोला बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है। तो छोला हमारा बनकर तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और बस हमारे ये टेम्पटिंग से शानदार से छोले बस परोसने के लिए अब तैयार हो गए हैं। तो छोले को रखते हैं साइड में और चलते हैं अब भटूरे की तरफ। तो भटूरे का जो हमने अपना पेड़ा बनाकर तैयार किया था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सूखा मैदा बिल्कुल भी लगाने की गलती ना करें क्योंकि सूखा मैदा अगर हम लगाते हैं तो पूरे तेल को ख़राब कर देता है। तो इस थोड़ा सा तेल लेते हुए उसकी हेल्प से हमें इन भटूरों को हल्के हाथों से इन्हें फैला लेना है। तो इस तरह से जो भटूरे बनाएंगे वो बहुत ही शानदार बनेंगे। एक बात का हमें और भी ध्यान रखना है कि जो तेल हमारा होगा, जिस तेल में हम भटूरों को फ्राई करेंगे वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, धुआंधार गर्म होना चाहिए, तभी हमारे भटूरे बहुत अच्छे और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। और नहीं तो अगर तेल थोड़ा भी ठंडा होगा तो भटूरे तेल को पी लेंगे और उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें भटूरों को उलटते पलटते उनको दबाते हुए हमारे भटूरे बहुत अच्छी तरीके से फूलकर बनकर तैयार हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और देखने से ही पता चल रहा है कि हमारे भटूरे कितने सॉफ्ट बने हैं।
तो अपने भटूरों को दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे और बस इस तरह से हमारे ये बहुत ही शानदार से भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे भटूरों को तल लेते हैं। से हमारे सारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परोस लेते हैं अपनी टेम्पटिंग से बहुत ही शानदार और टेस्टी इन छोलों को, जो कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। और इनको थोड़े से ताजे कटे हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं और ये हमारे छोले तैयार हो गए हैं। इधर हमारे भटूरों की प्लेट भी तैयार है, जिसमें हमने सैलेड रखा है, छाछ रखें, रायता रखें या फिर दही रख लें। तो इस तरह से जब हम छोले और भटूरे का ये कॉम्बो बनाते हैं तो ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। और जब कभी डेली के खाने से मन उब जाए तो हम क्यों बाहर जाएं, घर में ही बनाएं इस तरह से हेल्दी और बहुत ही सेहतमंद ये छोले और भटूरे की रेसिपी, जिसको सभी बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे। तो क्यों ना बनाएं इस तरह से हम छोले और भटूरे को घर में ही, जो कि बहुत ही शानदार हम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो एक बार इसको इस तरह से ट्राई करना तो बनता ही है।